देश की पहली स्वदेशी कोरोना वैक्सीन यानी कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है दिल्ली एम्स में। बताया जा रहा है कि वैक्सीन का ट्रायल 100 लोगों पर किया जाएगा और ये देश में अब तक का सबसे बड़ा ह्यूमन ट्रायल होगा। ट्रायल की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर संजय राय ने ऑल इंडिया रेडियो से बात की है और कहा है कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि आज कुछ वॉलंटियर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। आपको बता दें कि ICMR ने देश की 12 संस्थानों को वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के लिए चुना है, जहां कोवैक्सीन के पहले और दूसरे स्टेज के ट्रायल होंगे। पहले ट्रायल में टीके का परीक्षण टोटल 375 लोगों पर होना है, जिनमें से मैक्सिमम 100 लोगों पर दिल्ली एम्स में ट्रायल होगा। इसके लिए 100 वॉलंटियर्स रखे गए हैं जिन पर वैक्सीन का ट्रायल होगा। ट्रायल की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉक्टर संजय राय ने बताया है कि एम्स की आचार समिति ने कोवैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू करने की मंजूरी दे दी है। इस टेस्ट में सिर्फ स्वस्थ लोगों को ही शामिल किया जाएगा, जिन्हें पहले से कोई दूसरी बीमारी ना हो, कोविड-19 से भी पीड़ित नहीं रहे हो और जिनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा और 55 साल से कम हो। वैक्सीन से जुड़ी कुछ और बातें हम आपको बताते हैं। कोवैक्सीन को हैदराबाद के भारत बायोटेक ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी NIV ने मिलकर बनाया है। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये उन कोरोना वायरस के पार्टिकल से बनी है जिन्हें मार दिया गया था ताकि वो इन्फेक्ट ना कर पाए। इसकी डोज से शरीर में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती हैं। इस वैक्सीन का कोड नेम BBV152 है। कोवैक्सीन को फेज़ 1 और फेज़ 2 ट्रायल के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। पहले फेज़ में टोटल 375 लोगों पर ट्रायल होगा, जबकि दूसरे में 750 पर। ICMR ने इसके लिए उन्हीं इंस्टीट्यूट को चुना है जहां पर क्लिनिकल फार्मोलॉजी विंग्स है और ह्यूमन ट्रायल में एक्सपीरियंस वाले हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं। ट्रायल की सारी डिटेल्स ICMR को भेजी जाएंगी। वहां पर डेटा को एनालाइज किया जा रहा है। पहले फेज़ में वैक्सीन की 2 डोज दी जाएंगी, पहले दिन और दूसरे 14वें दिन दी जाएंगी। ट्रायल में डबल ब्लाइंड तकनीकी का भी इस्तेमाल होगा, जिसमें ना तो वॉलंटियर और ना ही रिसर्चर को पता रहेगा कि किसे वैक्सीन दी जा रही है और किसे प्लेसिबो। कैसे मानवीय परीक्षण होते हैं? सबसे पहले परीक्षण के लिए लोगों को जानकारी दी जाती है। जो लोग स्वेच्छा से आना चाहते हैं उनका परीक्षण होता है। इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस बीमारी का परीक्षण किया जाना है उससे वो संक्रमित ना हो, यानी कि जिस इंसान पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल होना है वो पहले से कोरोना से अफेक्टेड नहीं हो। वॉलंटियर पूरी तरह से स्वस्थ होना चाहिए। इतना ही नहीं, वॉलंटियर मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। परीक्षण के दौरान कई नियम भी बनाए जाते हैं जिसे मानना होता है। कोरोना महामारी पर पूरी दुनिया रिसर्च कर रही है और उम्मीद है कि अच्छी खबर जल्द ही आएगी। कोरोना की वैक्सीन बनाने में 7 भारतीय फार्मा कंपनी इस समय जुटी है। इसमें भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट, जाइडस कैडिला, पेनिसिया बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल, मीनवैक्स और बायोलॉजिकल ई शामिल है। आमतौर पर किसी वैक्सीन का परीक्षण करने और विकसित करने में कुछ साल का वक्त लग जाता है, लेकिन मौजूदा महामारी को देखते हुए वैज्ञानिक कोरोना वायरस के खिलाफ कुछ महीनों में ही वैक्सीन विकसित करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। भारत में दो देसी वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने फिलहाल 2 वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की अनुमति दी है। इनमें से एक कोवैक्सीन है और दूसरी जाइडस कैडिला की ZYCOV-D। ट्रायल के पहले फेज में जाइडस कैडिला 1000 पार्टिसिपेंट्स को डोज देगी। DNA पर आधारित ZYCOV-D अहमदाबाद के वैक्सीन टेक्नोलॉजी सेंटर VTC में डेवलप की गई है। वैक्सीन के ट्रायल में कितना वक्त लगेगा? क्लिनिकल ट्रायल रजिस्ट्री पर मौजूदा प्रोटोकॉल के अनुसार पहले फेज़ में कम से कम 1 महीने लगेंगे। उससे मिले डेटा को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के सामने पेश करना होगा और फिर अगली स्टेज की परमिशन मिलेगी। फेज़ 1 और 2 में कुल मिलाकर 1 साल और 3 महीने का वक्त लग सकता है। थर्ड स्टेज में हज़ारों वॉलंटियर्स पर वैक्सीन आजमाई जाएगी। वहीं उत्तरी गोवा में एक निजी अस्पताल में भी आज से कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू होगा। कुल 10 वॉलंटियर सिलेक्ट किए जाएंगे, जिनके स्वाब सैंपल पहले दिल्ली भेजे जाएंगे। दिल्ली में रिपोर्ट्स आने के बाद असल ट्रायल मंगलवार से शुरू होगा।
आपको बता दें कि दिल्ली एम्स के साथ साथ पटना एम्स में भी कोरोना वैक्सीन के मानव परीक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एम्स पटना में 10 वॉलंटियर को ये वैक्सीन दी गई है। पटना एम्स में वैक्सीन परीक्षण में शामिल किसी भी वॉलंटियर में कोई साइड इफेक्ट होने की जानकारी अब तक नहीं है। इससे पहले हरियाणा के रोहतक के पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी कोरोना वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो गया है। यहाँ डॉक्टरों ने 3 वॉलंटियर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे YouTube चैनल द Z+ को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और फॉलो करें। शुक्रिया।